हेलो बच्चों, माय नेम इज संजीव कुमार यादव। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल सॉलिड फिजिक्स। Today we are going to study about electric flux. The topic is related to Gauss theorem. It is the most important topic. ठीक है। Now इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, यह क्या है गॉस थ्योरम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स it is defined as number of it is defined as number of electric field lines passing through a surface. It is denoted by phi. It is denoted by phi. Phi equal to E into A. Phi equal to E into A. Now electric field line and area vector. Electric field line and area वेक्टर, तो phi इक्वल टू ई ए। ठीक है, इफ 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 देयर इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड area vector, then phi E equal to EA phi E equal to T phi E equal to D phi EA cos theta। ठीक है, phi E equal to E into cos theta into D phi E equal to EA cos theta। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है, अगर एरिया से थीटा डिग्री पे अगर है, ऐसे बनना ज्यादा बेटर है। दिस इज एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एट एंगल थीटा। थीटा एंगल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया से एंगल थीटा एंगल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, then phi is equal to EA cos theta। It is clear? Phi is equal to EA cos theta। In case वन, फर्स्ट केस में क्या होगा? ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इन सेम डायरेक्शन, तो cos 0 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? phi इक्वल टू ई ए
cos 0 और phi e इक्वल टू ई ए मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ये मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी phi इक्वल टू ई ए। ओके, सेकेंड केस नंबर 2, अगर इसको देखते हैं बेटा तो केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इट मीन्स एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0, यानी फ्लक्स E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और केस नंबर 3, इसमें क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, then cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो phi E A cos 180 डिग्री, तो phi E इक्वल टू -E A इक्वल टू -E A। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर से देखिए। ठीक है, इफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है देन phi E इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसकी 3 केसेज होंगी। केस नंबर 1 में अगर देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, एंगल 0 है किसमें, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा है क्या, थीटा एंगल है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसके बीच में एंगल 0 होगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, यानी मैक्सिमम फ्लक्स के लिए एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इफ cos थीटा 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री एंगल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यानी फ्लक्स phi E की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन अगर 90 डिग्री एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस समय फ्लक्स जो से उससे पास होगा दैट इज क्या हो जाएगा 0। एंड थर्ड इज वन, इफ एंगल एंड एरिया वेक्टर के बीच में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री, यानी अगर अपोजिट है, ठीक है, तो वहां पे एंगल हो जाएगा 1 डिग्री 180 डिग्री, cos 180 डिग्री वैल्यू होती है -1, देन phi इक्वल टू -E A cos थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न किया जाएगा, सिंपल सी चीज है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा ई ए। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट के लिए क्या लिख दिया गया माइनस ई ए, सेम डायरेक्शन प्लस ई ए, अपोजिट डायरेक्शन माइनस ई ए, और अगर परपेंडिकुलर है देन फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू ई ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू ई ए, इफ थीटा इक्वल टू 0 यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो phi की वैल्यू ई ए मैक्सिमम होगा, अगर अपोजिट है तो phi ई ए मिनिमम होगा, दैट इज मिनिमम। और ये सबसे स्पेशल केस है, और इसमें क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो phi की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, आफ्टर देन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ये स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट होगी, ये देखते हैं। फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल टू यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ ए, देन न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। other form of unit E equal to V by D. It means unit of E equal to V by meter. Then unit of phi E equal to E into A और हो जाएगा V by M into मीटर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी V into मीटर, यानी वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो इसकी ये यूनिट हो गई, ठीक है। और यूनिट ऑफ फाई, ये दोनों एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है दोनों ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके देखते हैं डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E into डायमेंशन ऑफ E। डायमेंशन ऑफ E यानी F by Q into A न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन M into A and Q equal to AT, यूनिट ऑफ AT। देखिए, यूनिट ऑफ F MLT -2, यूनिट ऑफ Q AT एंड यूनिट ऑफ एरिया L स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ एरिया L स्क्वायर, देन M L क्यूब A माइनस एंड T माइनस, ठीक है। M L स्क्वायर A इनवर्स
T minus Q. This is the unit of मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज क्लियर. ठीक है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है. इसकी यूनिट, इसकी दो यूनिट है. पहला है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. ठीक है. और सेकेंड यूनिट है वोल्ट इंटू मीटर. इट इज क्लियर. ठीक है. अब है स्केलर स्केल वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi A इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर. ठीक है. phi A इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B. इट इज क्लियर. ठीक है. तो अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल. Now find electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. ठीक है. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 4K and passing through a surface area A equal to 2I plus 10J plus K. ठीक है. तो हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड 2I plus 3J plus 4K and area vector is given 2I plus 10J plus 4K. ठीक है. तो इसके लिए क्या यूज करेंगे. देखिए यहाँ पर ये भी वेक्टर दोनों वेक्टर कैसे पता चलेगा. आई जे के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में है. तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा. वेक्टर फॉर्मूला. यानी क्या यूज करेंगे यहाँ पर. फाई ई इक्वल टू ई ए, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई 2I प्लस 3J प्लस 4K डॉट 2I प्लस 10J प्लस K. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा. इसका इन सब में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसका इन सब में मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसका सब में मल्टीप्लाई करना होता है. कैसे करते हैं. नंबर का नंबर में, आई का आई, जी का जी ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो 2 से तो 2 2 जा 4 आई स्क्वायर प्लस फिर 2 3 जा 6 आई इंटू जे प्लस 2 4 जा 8 आई इंटू के प्लस ये कैप है बेटा सब में. ठीक है. फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आई इंटू जे इंटू आई प्लस 30 जे स्क्वायर प्लस 40 जे इंटू के प्लस फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के इंटू आई प्लस
3k into j plus 4k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है i डॉट i इक्वल टू j डॉट a इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, i डॉट j डॉट k डॉट i इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर दोनों सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर ये अपोजिट है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगर इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तब यहाँ से ऐड करेंगे तो 4 प्लस 30 प्लस 4, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8 यानी 38। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे आप। ठीक है, शॉर्ट में अगर इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, यानी शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में देखने के लिए देखिए i इंटू जे अगर अलग एक भी अगर है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आई जे वाले टर्म को लिखते ही नहीं है, सीधे कैसे आई का सीधे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरे मेथड से देखिए आप कैसे करेंगे। पाई इक्वल टू ई डॉट ए 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 10j प्लस ये गिवन है बेटा। तो i का i में मल्टीप्लाई करें, j का j में मल्टीप्लाई करें और k का k में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला 2 टू जा 4 i स्क्वायर प्लस 3 10 j स्क्वायर प्लस 3 4 k स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 38। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए ठीक है ये तो फार्मूला हो गया आपका, ये स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर दो और ऐसे भी अगर इसको सॉल्व करना प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आप सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हो, मतलब सेकंड के केवल आई से आई मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आई का अगर अदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के में सीधे मल्टीप्लाई करें और उसकी वैल्यू रखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। दिस क्लियर। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो कि इसका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको नोट करिए आप, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, now find electric flux in given figure। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है कहाँ पर, इन गिवन फिगर। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गिवन है बेटा। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है,
और यहां से एक कोई सिलिंड्रिकल शेप, तो फाइंड करना है कि यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये क्या है, सिलिंड्रिकल कोई शेप है। तो फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? ठीक है, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसका एरिया वेक्टर। जैसे ये देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लो ये है, अब ये सरफेस है, अब इसका एरिया ठीक इसके इधर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। ठीक है, ये देखिए, एक अगर हम इधर की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये कोई क्यूबॉइड है, अवे फ्रॉम द सरफेस, उस सरफेस से दूर, अवे, जैसे ये है सरफेस, इससे अवे किधर होगा बेटा? एरिया वेक्टर इधर। ये एरिया है, इससे अवे इधर एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर। ये बातें समझ में आ गया? यानी जो भी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द सरफेस, उससे दूर। जैसे ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर इधर, ये रूफ है, इसका एरिया वेक्टर नीचे, सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, इस दीवार का एरिया वेक्टर इधर। यानी जो भी सरफेस है उससे आउटसाइड में क्या होता है? एरिया वेक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर। जैसे ये देखिए, अगर कोई एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसके 3 कर्व होंगे। एक तो देखो सिलेंडर सर्कुलर हो गया, अब इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, और इसका एरिया वेक्टर अगर यहाँ की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, और हम इधर की बात करेंगे एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? इधर हो जाएगा। आई थिंक एरिया वेक्टर इज क्लियर। ठीक है, अब एरिया वेक्टर, क्योंकि हमको फाइंड करना होगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस सरफेस में कितने हो गए? ये हो गया सर्कुलर, और इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सर्कुलर, और इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। एक छोटा सा एरिया वेक्टर हमने डी लिया, एक छोटा सा हमने एरिया इसमें से लिया, तो ये क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और ये देखिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर डी, अगर ये दोनों, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सबसे पहले एरिया वेक्टर को आपने शो कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से एंगल कितना है? ये एंगल, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर, तो ये 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ये आपको पता चल गया। अब कितना सर एरिया है? 1, 2 और 3, यानी 3 टाइप की एरिया है। ठीक है, यानी 5E इक्वल टू 5E1, 5E2, 5E3। अब ये है सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल। ठीक है, 3 कर्व हो गए। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर क्या है? 3 कर्व हो गए, एरिया और एक कर्व, 3 कर्व हो गए बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो फार्मूला वही लिखेंगे आप, E इंटू डी ए कॉस, E इंटू डी ए वन कॉस थीटा, प्लस E इंटू डी ए टू कॉस थीटा, प्लस E इंटू डी ए थ्री कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए E इंटू डी ए एरिया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है?
180 डिग्री। फर्स्ट के लिए एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ई इंटू ए टू टोटल एरिया क्या है ए टू हो गया डी ए टू इंटू एंगल कितना है cos 0 डिग्री, ठीक है। और थर्ड के लिए एरिया, ठीक है, 1 to 3 कर्व है तो इसके लिए ई इंटू डी ए 3 इंटू कॉस 90 डिग्री, यानी इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम हो जाएगा यानी 1, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो -1 और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो क्या होता है 0।